अपनी माँ वाले रूम में सो रही थी और मेरी माँ क्योंकि सवेरे उठ जाती है, घर के 7 घर बाद उनका घर है, पिता का नाम उसके जहांगीर है, उस पर अटैक करना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या मेरा तो मतलब क्योंकि ब्लड मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा, उसका इंटेंशन सर यही था कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, मेरे घर से सामान चोरी करता और वो चुपचाप निकल जाता। लेकिन मुजफ्फरपुर में दबंग युवकों ने पुत्री से छेड़खानी का विरोध करने पर मां पर गरासे से हमला कर घायल कर देने का मामला प्रकाश में आया है। घटना शुक्रवार सुबह दामोदरपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी इलाके की बताई गई है। मामले में घायल महिला की पुत्री के बयान पर 2 युवकों पर केस दर्ज कराया गया है। वहीं आरोपी साकिर खां को गिरफ्तार किया गया है। पीड़िता ने कांटी पुलिस को दिए आवेदन में कहा कि साकिर एवं सादाम उस पर बुरी नियत रखता है, दोनों उसका पीछा करते हैं, पीड़िता के छत पर आकर बैठ जाते हैं। इसका विरोध करने पर शुक्रवार को अगले सुबह पीड़िता की मां को गरासे से काटकर बुरी तरह घायल कर दिया। विरोध करने पर पीड़िता पर भी चाकू से हमला किया गया। हमले के बाद सादम लगभग 2 लाख रुपए का गहना एवं नकद लेकर फरार हो गया। आरोपितों ने लड़की को उठा लेने की धमकी भी दी। घायल महिला का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कांटी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। इधर पीड़िता के परिजन दहशत में हैं और पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। अभिरंजन सिंह, तिरहुत न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। जी, घटना सुबह 4:30 बजे की है। ठीक है, मैं अपनी माँ वाले रूम में सो रही थी और मेरी माँ क्योंकि सवेरे उठ जाती है तो वो मतलब उठ चुकी थी और मैं सो ही रही थी उस टाइम पे। ठीक है, तो जब मुझे ना घर में सामान सब गिरने की आवाज़ आई और मतलब थोड़ा चिल्लाने की भी आवाज़ आई, तो मैं जब गई मतलब निकल के देखा मैंने, तो मैं देख रही वहाँ पे 2 लड़के खड़े थे। एक का नाम साकिर, दूसरे का नाम सद्दाम। ठीक है, वो दोनों भाई है। मेरे घर के 7 घर बाद उनका घर है, पिता का नाम उसके जहांगीर है। वो 8 भाई है, 4 बहन है वो। ठीक है, उसके बाद क्या है कि जैसे मैंने देखा उसको तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं करूँ क्या, लेकिन फिर भी मैंने पूरा कोशिश किया अपना। तब तक जो दूसरा लड़का था वो मतलब मुझ पे अटैक करना चाहा। ठीक है, तो मुझ पे अटैक करना चाह रहा था। ठीक है, उसके बाद क्या मेरा तो मतलब क्योंकि ब्लड मेरी मम्मी का इतना ज़्यादा निकल चुका था सर कि मुझे देख करके मतलब इतना ज़्यादा घबराहट हो रही थी कि मैं क्या करूँ। लेकिन फिर भी मैंने किसी तरह दूसरे जो लड़के को है धक्का मार के हटाया, तो वो जो गिरा ना, तो वहाँ से वो मेरा जो भी बैग था जिसमें पैसे ये सब चीज़ थे वो पहले ही निकाल चुका था वो। ठीक है, वो लेकर के वो सीधे छत के रास्ते भाग गया ऊपर। और जो दूसरा था तो वो मेरी माँ के ऊपर चढ़ा हुआ था, यहाँ पे ऐसे कट किया है पूरा अच्छे से, यहाँ मारा है। तो मतलब उसको तो मुझे लगा कि मेरी माँ मर चुकी है, तो मैंने अपने रूम का गेट अंदर से बंद किया और फिर मैं भागी बाहर। फिर मेरे पड़ोस में रहती हैं एक आंटी है, उनको मैंने आवाज़ दिया, उनके 2 बेटे हैं, वो दोनों आए हेल्प के लिए। उसके बाद वो लड़का रूम में ही बंद था। जब वो देखा कि उसके पास कोई चारा नहीं है तो वो पूरा माफ़ी मांगने लगा। वहाँ पे आंटी लोग भी बैठी थी, वो लोगों ने भी यही चीज़ देखा है कि वो प्रॉपर माफ़ी मांग रहा था किसी तरह की, हमको माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गया, हम होश में नहीं थे, ये था वो था। उसका इंटेंशन सर यही था कि वो मेरे साथ कुछ गलत करता, मेरे घर से सामान चोरी करता और वो चुपचाप निकल जाता। लेकिन उसके हाथ लग गई मेरी माँ, क्योंकि मेरी माँ सुबह ही उठ जाती है। थाना में गई थी काटी? जी, मैं थाना में गई थी। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन थाने वालों ने पूरा सपोर्ट तो किया है सर। उन्होंने बोला है कि हाँ ठीक है, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि ये तो गलत है घटना। क्योंकि मैंने सबूत के तौर पे सब रखा है, जो उस लड़के का है बयान वगैरह, तो वो सब तो है। तो थाना वाले ने देखा है उस चीज़ को, मेरे घर को आकर के देखा है किस तरीके से मेरा घर पूरा अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वो सब देखते हुए खून पूरा बेड पे। तो आपकी माँ की स्थिति क्या है? नहीं, अभी पता नहीं सर। क्या नाम हुआ? मेरा नाम शालू है सर।